रीवा में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कुछ भूमाफिया तत्वों और उनके समर्थकों द्वारा पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी सच्चाई अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। रीवा की जनता, व्यापारी संगठन और समाज सेवी अब खुलकर पन्नालाल अवस्थी के समर्थन में सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने वर्षों तक सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा किया, वही अब सख्त कार्यवाही से बचने के लिए झूठा प्रचार फैला रहे हैं। पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी का नाम रीवा में हमेशा कानून, अनुशासन और सख्त प्रशासन के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमाफियाओं, दलालों और रसूखदारों, कब्जाधारियों पर कड़ी कार्यवाही की थी और अब वही लोग संगठित होकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जब शहर के कुछ भूमाफिया समूहों ने देखा कि उनके अवैध निर्माण और कब्जों पर प्रशासन की नजर पड़ रही है, तो उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ झूठा माहौल बनाना शुरू कर दिया। इन तत्वों ने व्यापारी समाज को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने सच्चाई को पहचान लिया और साफ कहा कि यह सब भूमाफियाओं की चाल है। रीवा के लोगों का कहना है कि जिस अधिकारी ने अपने कार्यकाल में अपराधियों को छूट नहीं दी, जिसने दबंगों की परवाह किए बिना अवैध कब्जों पर कार्यवाही की, उसी के खिलाफ आज झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि अगर पन्नालाल अवस्थी जैसे अधिकारी ना होते तो आज रीवा की आधी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में होती। शहर के वरिष्ठ नागरिकों और समाज सेवियों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी ईमानदार अफसर को माफियाओं ने निशाना बनाया हो। इतिहास गवाह है, जब जब कानून की सख्ती होती है, तब तब बेईमान और अवैध कारोबार करने वाले लोग खुद को बचाने के लिए प्रशासन पर उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और इस मामले में भी धीरे धीरे सब कुछ साफ होता जा रहा है। इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पन्नालाल अवस्थी ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन कानून और सच्चाई के साथ किया है। उन्होंने साफ कहा कि मैं भूमाफियाओं की झूठी बयानबाजी से ना डरता हूं, ना ही मेरा मिशन रुकेगा। जो भी व्यक्ति शहर की शांति या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही हर हाल में होगी। रीवा की जनता अब यह समझ चुकी है कि यह विवाद दरअसल ईमानदारी बनाम अवैध कब्जे की लड़ाई है। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक नियमों की अनदेखी कर शहर की जमीनें हथियाई और दूसरी तरफ एक ऐसा अधिकारी जिसने कानून को सर्वोपरि रखा। 3 दिन से ये हम लोग जब ये समाचार देख रहे हैं न्यूज़ में यहाँ वहाँ, तो हम लोगों ने संपर्क किया, जाके वहाँ मौके का मुआयना भी किया हम लोगों ने। और मौके के मुआयने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि ये जो साक्षी ज्वेलर्स वाले हैं, ये गुप्ता परिवार, ये लोग गलत कर रहे हैं और मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और किसी के मान और सम्मान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत नागवार गुजरी है और अगर ये दोबारा कभी ऐसा उनके मान सम्मान के खिलाफ अगर कहीं समाचार मिलता है, सुनने को मिलता है, तो हम लोग भी इसके लिए एक्शन लेंगे। हम लोगों ने विधिवत मुआयना किया वहाँ ज़मीन का और ये पाया कि इन लोगों ने ही उस ज़मीन पर कब्जा किया और इन्हीं ने ही उस ज़मीन में जो बाउंड्री वाल बनी थी, सुनियोजित तरीके से उसको तोड़ा गया और ब्लेम लगाया गया पन्नालाल अवस्थी जी के लिए। जबकि संगठन से जुड़े हम संगठन के नहीं हैं, हम उनके पारिवारिक सदस्य हैं, हम उनके घर के हैं, सभी लोग हम उनके घर के हैं और रिलेटिव हैं और हमारे वो रिश्तेदार हैं। और आज जब ये सुनने को मिला कि उनके लिए गलत तरीके से ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके मान सम्मान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये हम लोगों को भी ये लगा कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये लोग दोबारा अगर उनके मान सम्मान के खिलाफ अगर यहाँ वहाँ दुष्प्रचार करते हैं, तो उसके लिए भी कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। और इन लोगों का अगर कोई विवाद ऐसा है कि बाउंड्री वाल हमारी गिरी है, तो उसमें क्या है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, ये विधिवत उसमें डिमार्केट कराएं, सीमांकन कराएं और जहां गलती पाई जाए जिसकी, उस पक्ष के लिए मतलब दंडात्मक कार्रवाई हो। मतलब हो हंगामा करके हो हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक टेरर फैलाया जा रहा है, ये एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। पता नहीं ऐसा इन लोगों का उद्देश्य क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। सर लगातार सीमा वो कब्जा किए हुए हैं और ये इनका यहीं भर नहीं, ये पूरे रीवा शहर में कई जगह इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है।
ये थोड़ा सरहंग है, थोड़ा पैसे से दबंग है, तो ये क्या है, कमज़ोर को दबाते हैं। अब यहाँ वो दबा नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम पन्नालाल अवस्थी जी के हमारे जो हम लोगों के जो पारिवारिक सदस्य हम लोग भी इकट्ठे होकर और इनकी जो ये कार्रवाई है इसके खिलाफ हम लोग भी अब मतलब एकजुट हुए हैं और अब ये इनकी मनमानी नहीं होने देंगे, बिल्कुल पूरी नहीं होने देंगे। अगर ये किसी तरह से जैसे ये मानेंगे वैसे फिर हम लोग भी मतलब अगर वो संगठन में आते हैं तो आप लोग संगठन में भी जाएंगे, संगठन में जाएंगे और पूरा भरपूर विरोध करेंगे। शुभ नाम आपका? लेकिन हम अनुशासनात्मक ढंग से ही काम करेंगे, हम कोई कानून को हाथ में लेके काम नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि अगर इनके साथ जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होने पाएगा, उसके लिए आज हम इसीलिए हम लोग आज यहाँ थाने आए हैं ज्ञापन देने और यहाँ सूचना देने आए हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। इसके लिए सीमांकन करवाई जाए, सीमांकन के बाद जो निर्णय प्रशासन लेगा, जो जहाँ जिसकी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ प्रशासन स्तर से अपने स्तर से कार्रवाई करें, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। शुभ नाम? विनोद कुमार द्विवेदी।